देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के जो पदाधिकारी हैं वो हरियाणा से वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस समय देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। अभी तक जो पंजाब के बताया जा रहा था कि जो किसान इस आंदोलन में थे, अब हरियाणा से भी करनाल से देख सकते हैं सर छोटू राम जो भारतीय किसान यूनियन है उसके पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बात करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे मतलब कि अभी तक कह रहे थे कि सिर्फ पंजाब के ही इस आंदोलन में है। ये बात तो खट्टर पहले भी पिछले आंदोलन में भी कहता था भाई सिर्फ ये पंजाब के हैं, फिर जब उसके बाद कैमला भगाया था फिर मानना था भी हरियाणा ही है। तो वो तो सारे हैं। देखो पूरे देश की सपोर्ट है इस आंदोलन को, क्योंकि मुद्दे पूरे देश के हैं। जो एमएसपी गारंटी हम मांग रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत पंजाब हरियाणा से अलावा दूसरे स्टेटों को है। जो कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा पंजाब की नहीं हो रही, पूरे देश की हो रही है। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लागू होगी तो पूरे देश को फायदा होगा। लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, ना कि खाली पंजाब की या हरियाणा की। और किसान मजदूर दोनों की लड़ाई है। इस खेती को बचाने के लिए, कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए ये मांगे बड़ी जरूरी हैं। और इस सरकार के वादे भी थे जब मोदी 2014 में आया, तो आज उनको ही याद दिलाने के लिए और अपनी मांगों को बनवाने के लिए ये सारा बना रखा गया है प्रोग्राम। और इसमें हम सफल भी होंगे, जैसे पिछले आंदोलन में कामयाब हुए थे उसी प्रकार से पाएंगे। बैरिकेड्स लगाए हुए हैं काफी आगे जो शंभू बॉर्डर पर है, उनको तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता कहीं ना कहीं मिली नहीं है। देखो जो पिछला आंदोलन था जिससे उसमें जैसे हमें अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस तजर्बा हुआ, सरकार ने भी तजर्बा सीखा है। पहले ये बैरिकेड छोटे लगाते थे, अब टूटेंगे तो ये भी, उनमें कुछ घंटे लगते थे, इनमें 1-2 दिन लग जाएंगे। ऐसी तो कोई चीज नहीं ना जिसका तोड़ नहीं है। आज तैयारी की है सारे सामान की, सारी चीजें उस हिसाब से आज रणनीति बढ़ गई है। तो बैरिकेड भी टूटेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, पर मकसद एक ही है, अपनी मांगे मनवाना। वो सरकार इस आंदोलन से पहले हल कर देती तब भी कोई आंदोलन नहीं था, अब हल कर दे अब भी कोई नहीं। पर बात यह सरकार देना कुछ नहीं चाहती। बार बार अगर तो किसान तो सभी स्टेटों के प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से पंजाब को टारगेट किया जा रहा है हर जगह। नहीं देखो ऐसे है, हर पूरे देश में दिक्कत एक ये भी है, हर जगह का किसान इतना साधन संपन्न नहीं है। पिछली लड़ाई भी हरियाणा पंजाब ने ही मेन शुरुआत की, फिर पूरे देश से हमें मदद मिली। और ऐसी बात नहीं है, ये आंदोलन भी पूरे देश लेवल का आंदोलन बन चुका है। आज हिमाचल से काफ़ी लोग आए हैं। ये भी हिमाचल के अंदर जो जो सेब की खेती होती है, दूसरी खेती होती है, उनका बहुत बड़ा क्राइसिस है। खेती में तो हर जगह संकट है। तो वो तो लड़ाई का केंद्र हम ये कह सकते हैं शुरुआत पंजाब से हुई है और जुड़ेगा पूरा देश। क्या लग रहा है, कुछ संगठन जो है वो कह रहे थे कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सकारात्मक संकेत आ रहे हैं, लग रहा है कि वो संगठन भी साथ आएंगे। आपको बात पता क्या है, हमारा सारों का जितने संगठन अलग अलग हो सकते हैं, हमारा मकसद तो एक ही है, किसानों के लिए काम करना, किसानों के भले के लिए काम करना। तो हमारी भी अपने सारे किसान संगठन, देखो जो किसान संगठन नहीं भी कोई नेता आ पा रहा और उसका कैडर सारा यहाँ पहुँच रहा है, उसके लोग यहाँ आ रहे हैं, तो लड़ाई सबकी साझी है। और आप देख लेना काफ़ी नेता तो आ भी गए, और काफ़ी नेता कल तक इस आंदोलन का सभी को हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन ये किसी को चमकाने के लिए नहीं है, कोई ये नहीं है भी ये किसी की चमकाने के लिए, ये तो किसानों के भले के लिए, पूरे देश के किसानों का। अब क्या लग रहा है, ये बैरिकेड्स जो है कब तक टूट सकते हैं? देखो आज भी अब इस करना है काम इस पे शुरू, ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। लग रहा है कि जल्दी शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। वो तो अब इन्होंने बैरिकेड अपने लगाए हुए हैं, ये है पिछली बार थोड़ा टाइम कम लगा था, इस बार इनकी तैयारी भी ज्यादा यार, हमें भी तैयारी उससे दुगनी करनी पड़ रही है। तो कोई नहीं, बढ़ेगा काम, यहाँ तो रुकने वाले नहीं है। एक चीज का फैसला क्लियर है भाई, यहाँ कोई टेंट लगा के यहाँ स्टेज नहीं लगेगी, जाएंगे आगे। तो हाँ बिल्कुल, खट्टर का पूरा जोर देखना है, और ये नहीं है अभी मतलब खट्टर का भी देखना है, अपना भी दिखाना है। नहीं देखो खट्टर ऐसे है, जो खट्टर है ना इसकी एक आदत भी है, हमारे करनाल से ही आता है। ये 100 घंटे भी खाता है, 100 जूत भी खाता है, फिर 100 का जुर्माना भी देता है। पिछले आंदोलन में भी यही काम था। रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री है, इसके अंदर कोई विचार ना, इसका दिमाग अपना काम करता। इसको तो जैसे घोल के दे देते हैं, पिला देते हैं, तो ये बोलना है वो बोल देता है।
अब हरियाणा एक कृषि प्रधान स्टेट है, अब क्या इसको इन मांगों के ऊपर प्रधानमंत्री पे दबाव नहीं बनाना चाहिए? ये उल्टा उनका चमचा बन के यहाँ पर दीवारें निकलवा रहा है। कल हाईकोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है। तो कहने का मतलब है खट्टर साहब ने भी 6 महीने बाद हरियाणा में फिर इलेक्शन में आना हमारे गाँव में। फिर हम तो दीवार नहीं, हम तो दूसरा काम भी कर देंगे। सारे तरीके आते हैं। किसान इलेक्शन में आएंगे उनके लिए भी ऐसी दीवारें खड़ी होंगी। दीवारें क्या, इसको इनको ऐसे है। पहले इसको हमने करनाल में चाहे ये कैमला आया था रैली, जब इसका जुलूस निकाला था, इसकी नहीं कामों की वजह से, क्योंकि ये बंदा ये किसान विरोधी है। ये इसको कोई मतलब नहीं अपने हरियाणा किसान से, और खास करके हरियाणा के किसानों से भी अपील करूंगा, भाई ये आपको जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, धर्मों में बांटने की कोशिश करते हैं। यदि एमएसपी गारंटी मिलेगी, कर्जा मुक्त होगा, तो जाति एक की नहीं होनी, सभी का 36 बरादरी का भला होना है। तो सारे आंदोलन में आओ, साथ दो, तभी काम बढ़ेगा। किसानों के पीछे धन्यवाद जी। बताइए। तो देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो किसान नेता है वो यहाँ से जाते हुए आपको दिखाई देंगे। किस तरह से जो किसान है वो इस समय पूरी तरह से जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं, चहल पहल देख सकते हैं किसानों की, किस तरह से जो किसान है वो डटे हुए हैं। और क्या जरूरत है दिल्ली जाने के लिए, वहाँ हजारों का तेल फूकने के लिए? ये वहाँ बैठे कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दें कि जो एमएसपी का गारंटी कानून है वो देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। वो भी इनकी कमेटी ने सिफारिश कर रखी है। जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने बोला था कि किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। आज सरकार यहाँ तक उतरी हुई है, कभी काले कानून लेके आती है, कल को ये एमएसपी देना बंद कर दे, किसान किधर जाएगा? इसलिए किसान चाहता है कि उसको गारंटी कानून मिले एमएसपी का, ताकि जो हमारी फसलें हैं, जो अभी फसलें कुछ फसलें एमएसपी के बाहर हैं, इसमें किसान का फायदा नहीं। एक बात देखो, लहसुन की फसल अब वो 400 रुपए किलो हो गया, कई बार वो 20 रुपए किलो रह जाता है। अब लेने वाले को भी दिक्कत, और बेचने, जब 20 रुपए किलो होगा बेचने वाले को दिक्कत, अब 400 हो गया लेने वाले को दिक्कत। हम तो कहते हैं कि उसका 100-150 पक्का रेट कर दो, ना खरीदने वाले को दिक्कत हो ना बेचने वाले को। तो अब दिल्ली जाने की पूरी तैयारी है? नहीं, दिल्ली जाना कोई हमारा मकसद थोड़ा है। हमारा मकसद तो हमारी बात मनवाना है। वो ये यही मान ले, हम दिल्ली जाके क्या करेंगे? दौर की वार्ता हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री वार्ता के लिए आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हल निकला नहीं अभी। देखो, जब वार्ता करने का मतलब तो तभी बनता है ना अगर कोई डिमांड माने। वैसे वार्ता करने का तो कोई मतलब नहीं। वो तो गुमराह करते हैं कि हम वार्ता करते हैं। हमारे भी किसान लीडर हैं, वहां गए, वार्ता भी की, इनसे बातचीत भी की, पर उसमें देने को तो कुछ तैयार नहीं। केला बोलने से क्या बनेगा? बताया जाता है कि किसानों के पीछे पहले भी आंदोलन में राजनीति सक्रिय थी, अब भी राजनीति सक्रिय है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। देखो, किसानों को कोई राजनीति से मतलब नहीं। अगर इनको लगता है कि राजनीति सक्रिय है, फिर ये खत्म करवाएं। इलेक्शन सिर पे आई है डिमांड मांगने। अगर किसान फिर भी ना वापस जाएंगे, हम भी बोलेंगे भी किसानों के अंदर राजनीति है। जब ये डिमांड मान लेंगे, किसान पीछे जाएंगे, इनको पता लग जाएगा भी राजनीति नाम की कोई चीज नहीं इसमें। ये तो सरकार को देखना है। अगर इनका राजनीति तौर पर नुकसान हो रहा है, ये हमारी डिमांड मान ले। हम थोड़ा, ये सड़कें हमने थोड़ा रोक रखी है, क्या मतलब बनता है? हाई कोर्ट ने भी बोल दिया, इनको फटकार भी लगवाई भी ये सड़कें क्यों उखाड़ रहे हो, ये क्यों रोक रहे हो। इस पे हरियाणा सरकार का तो कोई इसमें लेना देना नहीं। जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है पूरे प्रदेश का, जनता का। इसको हमारा वकील बन के प्रधानमंत्री के पास बात रखनी चाहिए थी मुख्यमंत्री साहब को, पर वो दोबारे अथरू गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियां, इससे तो ना किसान पहले डरा है ना अब डरेगा। अगर बात नहीं मानेंगे, दिल्ली भी जरूर जाएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, अपनी डिमांड भी मनवाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से किसान जो है पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हरियाणा से इस समय शंभू बॉर्डर पर भी पहुंच चुके हैं और तैयारी पूरी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन ये दिल्ली होगा, दिल्ली के बॉर्डर पर होगा। मैं सभी से अपील करूंगा दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी जो है पहुंच सके। देख सकते हैं किस तरह से जो किसान इस समय शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर काफ़ी आपको दिखाई देगी। ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। सभी से अपील करूँगा वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी जो है पहुँच सके। देख सकते हैं गाड़ियाँ, लंगर की गाड़ियाँ जो है किस तरह से यहाँ से निकलती हुई, लंगर की व्यवस्था की गई है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो पूरी तैयारी से जो है इस समय
शंभू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। सभी से अपील कर दूं दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं ट्रैक्टर, देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, पूरी तरह से तैयार है इस समय दिल्ली कूच के लिए। तो ट्रैक्टर आपने